नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है 7 बड़े पर। आज हम फिर से दो नए सवाल लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें हमारे साथियों विश्वास सीरीज चल रही है, जो जीके जीएस के लिए रामबाण क्लास होती है साथियों। दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस या बिहार पुलिस या और अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो आपके लिए, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो साथियों, उसके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहती है। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। महत्वपूर्ण क्लास है, तो आशा करता हूँ आप इसको पूरा नोट करोगे और हो सके तो इसको 2-3 बार सुन लो, जो कि आपको कंटेस्ट हो जाए आपको ये क्लास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम अपनी क्वेश्चन 1 नंबर में। उससे पहले आज जो माँ सिद्धिदात्री का दिन है, तो माँ को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और माँ से ऐसी कामना करेंगे कि आप जिस भी क्षेत्र में हो साथियों, उसमें आपको सफलता प्रदान करे। तो इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 1 में। आशा करता हूँ आप पूरी क्लास में बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 21 मार्च 1919, 21 मार्च 1920, 23 मार्च 1919 या 23 मार्च 1920। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों 21 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित हुआ था। और ये आपको बताना है कि इस समय जो वायसराय है वह कौन थे। वायसराय कौन था साथियों? तो वायसराय था जेम्स फोर्ड। ये भी आपको नोट कर लेना, महत्वपूर्ण सवाल रहता है। भारत की कोकिला किसे कहते हैं? लता मंगेशकर, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, सरोजनी नायडू या रुक्मणी देवी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों भारत की जो कोकिला है वह सरोजनी नायडू को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले, कन्फ्यूजिंग नहीं होना है कि स्वर कोकिला किसे कहते हैं, तो स्वर कोकिला जो लता मंगेशकर को कहा जाता है साथियों। और ये एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ये प्रथम जो संगीतकार है जिन्हें की भारत रत्न दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और रुक्मणी देवी साथियों ये भरतनाट्यम से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन आपके पास, मीरातुल अखबार किस भाषा में छपता था? ये आपको बताना है। अंग्रेजी, फारसी, हिंदी या फिर बंगाली। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें राइट आंसर होगा साथियों फारसी में छपता था ये मीरातुल अखबार। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्लास को। इस जो क्वेश्चन को है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या यूटी में है? तो ये आपको बताना है। जम्मू कश्मीर, गुजरात, अंडमान निकोबार या फिर मध्य प्रदेश। तो सही आंसर होगा इसका अंडमान निकोबार में ये स्थित है साथियों। महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अंडमान निकोबार में। आगे बढ़ेंगे उससे पहले हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन सा है। तो दाच्चीग्राम नोट करें साथियों। दाच्चीग्राम जो नेशनल पार्क है वह जम्मू कश्मीर में या। और अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में कौन सा है? तो गिर नेशनल पार्क। ये भी आपको नोट कर लेना, महत्वपूर्ण सवाल है, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आशा करता हूँ कि ये सब आ रहे होंगे, तो ये बता देता हूँ मैं आपको। कान्हा नेशनल पार्क लिख लीजिए, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन में आ चुके हैं, मत्स्यकटिकम के लेखक कौन है साथियों? बाणभट्ट, कलहण, विशाखदत्त या फिर शूद्रक। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें राइट आंसर होगा साथियों अपना जो ये शूद्रक है, इस जो मत्स्यकटिकम पुस्तक के लेखक है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि विशाखदत्त के बारे में बताइए, तो विशाखदत्त साथियों एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उसके लेखक हैं। इसमें क्या है कि थोड़े बच्चे कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। मुद्रा राक्षस आप नाम नोट कर लीजिए। और यहीं से मिलती जुलती है एक कलहण की एक किताब है जिसका नाम है राजतरंगिणी, जिसमें कि कश्मीर के जो राजाओं का है उसका वर्णन किया गया है। बाणभट्ट की एक पुस्तक है कादम्बरी, उसको भी आप नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। अब है कि टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु, त्रिपुरा, केरल या फिर झारखंड। तो साथियों ये जो टोडा जनजाति है ये किस में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु की जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये निवास करती है साथियों, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और ये बहुपतीय जो विवाह होता है, बहुपत्नीय नहीं बहुपतीय विवाह, उसके लिए प्रसिद्ध है, नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं त्रिपुरा में एक महत्वपूर्ण जो जनजाति की बात करूँ तो ब्रू रियांग जनजाति नोट करें आप, ब्रू रियांग जनजाति। केरल में कौन सी है? तो केरल में साथियों मोपला जो जनजाति है वह केरल में। साथियों मैं थोड़ा ढंग से नहीं लिख पा रहा हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा आप नोट करने की कोशिश करें। अब है कि डोनीपोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या फिर असम। तो सही जवाब क्या होगा इसमें? जो डोनीपोलो एयरपोर्ट है साथियों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ
कि कर्नाटक में कौन सा है, तो अभी जो चर्चा में साथियों था, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से आ सकता है, उसको आप नोट करें सकता है साथियों, उसको आप केम्पगौड़ा एयरपोर्ट नोट करें। ठीक है, ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। त्रिपुरा में कौन सा है, तो त्रिपुरा में साथियों एक नोट कीजिए आप, वीर विक्रम सिंह हवाई अड्डा, वीर विक्रम सिंह हवाई अड्डा नोट कर लीजिए, ये भी अभी आ सकता है आपके। और एक और नोट कर लीजिए साथियों, जो जेवर एयरपोर्ट है, ये कहाँ पर है, ये अगर आपसे पूछ ले तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नागलोई जलप्रपात किस राज्य में, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर या फिर त्रिपुरा। तो साथियों ये जो नागलोई जो जलप्रपात है, ये कहाँ पर होगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा साथियों मणिपुर, इसका राइट आंसर होगा मणिपुर में ये स्थित है साथियों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की ओर। अब है लोकटक झील किस राज्य में, मणिपुर, केरल, उत्तराखंड या फिर ओडिशा। तो जो लोकटक झील है साथियों, ये मणिपुर में स्थित है साथियों ये जो मणिपुर से जितना भी स्टेटिक है, आपको इसको याद करना है, क्योंकि मणिपुर अभी खासा चर्चे में रहा है। ठीक है, अब है कि जो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है वह कहाँ पर है, नागपुर, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर कानपुर। तो इसका जो केंद्रीय संस्थान कपास संस्थान है, ये कहाँ पर है साथियों, ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा नागपुर। और नागपुर कहाँ पर है, तो नागपुर नोट करें, महाराष्ट्र में नागपुर है साथियों इस जो क्लास को है साथियों, कुछ दक्षिण भारत व्यक्ति भी देखते हैं, तो उस हिसाब से उनको पता नहीं होता है कि नागपुर कहाँ पर है। तो आगे बढ़ेंगे हम। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि लखनऊ में कौन सा जो अनुसंधान संस्थान है, ये आपको बताना है। लखनऊ और कानपुर दोनों को आपको कमेंट में बताना है, कई बार आपको बताया गया है। अब समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं साथियों, 52, 47, 61 या फिर 100। तो कितने विषय हैं वर्तमान में जो समवर्ती सूची में, तो वर्तमान में साथियों 52 विषय राइट आंसर होगा। 52 विषय भी वर्तमान में समवर्ती सूची में है। ठीक है, अगर आपसे बात करें कि राज्य सूची में कितने विषय है वर्तमान में, तो राज्य सूची में भी जो 61 विषय राज्य सूची में है। और संघ सूची में कितने हैं, तो संघ सूची में साथियों 100 विषय संघ सूची में, ये भी आपको नोट कर लेना है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा और आप में से लगभग 90% लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बता देता हूँ, राष्ट्रपति दिलाता है या राज्य के मुख्य न्यायाधीश या मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो सही जवाब क्या होगा इसका, तो आप में से कई लोगों ने राष्ट्रपति लगाया होगा इसका आंसर, लेकिन राइट आंसर क्या होगा, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वह जो राज्यपाल को है वह शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति तो सिर्फ नियुक्त करता है, इसको भी आप नोट कर लें। नियुक्त कौन करता है, नियुक्त राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो शपथ है वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पंचायती राज से संबंधित अनुसूची कौन सी है, 11वीं, 10वीं, 12वीं या फिर 7वीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 11वीं जो अनुसूची है वह पंचायती राज से संबंधित है साथियों। अगर मैं पूछ लूँ इसमें कितने विषय शामिल है, तो 29 विषय नोट कर लीजिए, 29 विषय शामिल है साथियों। अब वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, महत्वपूर्ण जो पुस्तक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, डबल स्टार मार्क करें, आपकी ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास कि कॉल मॉक्स या फिर महात्मा गांधी, एडम स्मिथ या फिर नेल्सन मंडेला। तो इसका सही जवाब होगा एडम स्मिथ की पुस्तक है साथियों ये वेल्थ ऑफ नेशन। अगला है कि B.R. अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी साथियों, तो इसका सही जवाब होगा 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। अब है नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा KV साजी, राइट आंसर है। और ये जो राजीव कुमार है ये निर्वाचन आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है। सुमन बेरी जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष है साथियों, ये भी आप नोट कर लीजिए। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका सही जवाब होगा 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत। अब है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु में ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो राइट आंसर होगा पहला स्थान भारत का है। अंतिम क्वेश्चन है कि मौसमी घटनाओं किस मंडल में होती है, मौसमी घटनाएं आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल। तो इसका सही जवाब क्या होगा, समताप मंडल में ये जो मौसमी घटनाएं हैं वह होती है साथियों।
अब है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 राइट आंसर होगा। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना है वह 1992 में हुई थी। नेशनल, ये आप नोट कर ले, स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना। तो आपकी क्लास हो चुकी है, आशा करता हूँ आपने क्लास को नोट कर लिया होगा। तो आपको वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Audio Jungle.